बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे हों। सूरह यूनुस की आयत नंबर 25 का तर्जुमा, तुम इस नापायदार जिंदगी के फरेब में मुब्तला हो रहे हो और अल्लाह तुम्हें दारुल इस्लाम की तरफ दावत दे रहा है। हिदायत उसके इख्तियार में है, जिसको वो चाहता है सीधा रास्ता दिखा देता है। सूरह यूनुस आयत नंबर 32, यानी दुनिया में ज़िंदगी बसर करने के इस तरीके की तरफ जो आखिरत की ज़िंदगी में तुमको दारुल इस्लाम का मुस्तहिक बनाए। दारुल इस्लाम से मुराद है जन्नत और उसके मानी है सलामती का घर, वो जगह जहाँ कोई आफत, कोई नुकसान, कोई रंज और कोई तकलीफ न हो। सूरह यूनुस की आयत नंबर 26 का तर्जुमा, जिन लोगों ने भलाई का तरीका इख्तियार किया उनके लिए भलाई है और मजीद फजल उनके चेहरों पर रुसवाई और जिल्लत न छाएगी। वो जन्नत के मुस्तहिक हैं जहां वो हमेशा रहेंगे। सूरह यूनुस आयत नंबर 33, यानी उनको सिर्फ उनकी नेकी के मुताबिक ही अजर नहीं मिलेगा, बल्कि अल्लाह अपने फजल से उनको मजीद इनाम भी बख्शेगा। सूरह यूनुस की आयत नंबर 27 का तर्जुमा, और जिन लोगों ने बुराइयां कमाई उनकी बुराई जैसी है वैसे ही वो बदला पाएंगे। जिल्लत उन पर मुसल्लत हो गई, कोई अल्लाह से उनको बचाने वाला न होगा। उनके चेहरों पर ऐसी तरीखी छाई हुई होगी जैसे रात के स्याह पर्दे उन पर पड़े हुए हों। वो दोज़ख के मुस्तहिक हैं जहां वो हमेशा रहेंगे। सूरह यूनुस आयत नंबर 34, यानी नेक पुकारों के बरक्स बदकारों के साथ मामला ये होगा कि जितनी बदी है उतनी ही सजा दी जाएगी। ऐसा ना होगा कि जुर्म से ज़रा बराबर भी ज़्यादा सज़ा दी जाए। मज़ीद तशरीह के लिए मुलाहिज़ा हो सूरह नमल आयत नंबर 109। सूरह यूनुस आयत नंबर 35, वो तारीखी जो मुजरों के चेहरे पर पकड़े जाने और बचाव से मायूस हो जाने के बाद छा जाती है। सूरह यूनुस की आयत नंबर 28 का तर्जुमा, जिस रोज़ हम उन सबको एक साथ अपनी अदालत में इकट्ठा करेंगे, फिर उन लोगों से जिन्होंने शिरक किया है कहेंगे कि ठहर जाओ, तुम भी और तुम्हारे बनाए हुए शरीक भी। फिर हम उनके दरमियान से अजनबियत का पर्दा हटा देंगे और उनके शरीक कहेंगे कि तुम हमारी इबादत तो नहीं करते थे। सूरह यूनुस आयत नंबर 36 मुतयन में फ़ज़ायलना यब्नहुम के अल्फाज हैं। इसका मफ़हूम बाज़ मुफस्सिरीन ने ये लिया है कि हम उनका बाहमी राबत व तल्लक तोड़ देंगे ताकि किसी तल्लक की बिना पर वो एक दूसरे का लिहाज न करें। लेकिन ये मानी अरबी मुहावरे के मुताबिक नहीं है। मुहावरा अरब की रूह से इसका सही मतलब ये है कि हम उनके दरमियान तमीज़ पैदा कर देंगे और या उनको एक दूसरे से मुमीज़ कर देंगे। इसी मानी को अदा करने के लिए हमने ये तर्ज बयां इख्तियार किया है कि उनके दरमियान से अजनबियत का पर्दा हटा देंगे, यानी मुशरिकीन और उनके मबूद आमने सामने खड़े होंगे और दोनों ग्रोहों की इम्तियाजी हैसियत एक दूसरे पर वाज़िह होगी। मुशरिकीन जान लेंगे कि ये हैं वो जिनको हम दुनिया में माबूद बनाए हुए थे, और उनके माबूद भी जान लेंगे कि ये हैं वो जिन्होंने हमें अपना माबूद बना रखा था।